अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के अमान में होंगे। आज इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक मेरे पास है आप लोगों के लिए, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑटो ऑफ़ नहीं करता है। लेकिन क्लाइंट की शिकायत ये थी कि रेफ्रिजरेटर के डाउन साइड पर जितना भी खाना रखा जाता है या जो कुछ भी रखा जाता था, उसमें प्रॉब्लम उनको यही आती थी कि सामान या तो ख़राब हो जाता था या प्रॉपर कूलिंग नहीं करता था। तो काफ़ी लोगों ने चेक भी किया, कंपनी ने भी इवन उसको चेक किया, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकला। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है, और हमने आके रेफ्रिजरेटर को चेक किया और हम जिस नतीजे पे पहुँचे ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इन केस कभी भी फ्यूचर में इस तरीके की चीज़ों को फेस करना पड़े आपको, या ये जो फ़ॉल्ट मैंने अभी देखा यही फ़ॉल्ट अगर आपको फेस करना पड़े, तो वीडियो बनाने का मकसद ये, इसको आप लोग खुद सॉल्व किया करें। अगर आपसे या ना हो रहा हो और फिर भी प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग हमसे जब चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर्विसेज ऑल ओवर कराची, हम कराची में सर्विसेज दे रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। ये रेफ्रिजरेटर आपके सामने, ठीक है, इसका ब्रांड है ओरेंट, और आपको यहाँ बताता चलूँ कि पहले कंपनी वाले चेक करके जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर करीब जो एरिया में लोग हैं वो भी चेक करके जा चुके हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम जो है वो कभी हल ही नहीं हुआ। क्लाइंट काफ़ी परेशान थे। तो देखें, हमने आते ही यहाँ पर जो चीज़ नोट करी, क्योंकि कंप्रेसर में गैस लीकेज नहीं है, कूलिंग का बिल्कुल इशू आ रहा है, इनकी शिकायत सही है, लेकिन गैस लीकेज इसमें नहीं है, कंप्रेसर भी बिल्कुल ओके चल रहा है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो देखिए, मैं दरवाज़ा बंद खुल कर रहा हूँ तो दरवाज़ा जो है वो प्रॉपर बंद ही नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं रबड़ जो है इसका चारों तरफ से हटा हुआ है। आप देखें, गौर से देखें, ये रबड़ इसका हटा हुआ है। तो जब कभी आपके रेफ्रिजरेटर का रबड़ जो है वो प्रॉपर बंद नहीं होगा, यानी सम टाइम ऐसा होता है थोड़ा सा खुला रह जाता है, तो ऐसी सूरत में रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑटो कट ऑफ जो होता है, एक तो वो नहीं होगा, सेकेंडली सामने प्लेट पे जो बर्फ़ आती है, यानी इसमें मैं लास्ट कई वीडियोस बना चुका हूँ, उसमें मैंने ये पहले ही डिस्कस किया है कि रेफ्रिजरेटर का जो डाउन साइड होता है उसमें बर्फ़ को सिर्फ तय आनी होती है, यानी बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं जमनी चाहिए कि उसमें जैसे फ़र्ज़ करें ऊपर जैसे बर्फ़ जम रही है, अगर वही बर्फ़ नीचे भी जमेगी तो आपका रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखें, हमने ये चीज़ देख ली। अब आपको बताने का मकसद ही ये देखें आप, ये फोल्ड आ रहा है ओरेंट का, ये फुल साइज़ फ्रिज है 14 क्यूबिक के आसपास, और इसके डाउन साइड पे देखें, कंप्रेसर वाली साइड भी दिखा देता हूँ, जेन्युइन गैस पर ये चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसके जो जॉइंट्स वगैरह हैं ये सब जेन्युइन है, इसका जो ड्रायर है वो भी जेन्युइन है, किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं है। लेकिन क्लाइंट की परेशानी है कि रेफ्रिजरेटर मेरा कूलिंग नहीं कर रहा, इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और अब हम इसको चेक कर रहे हैं। तो हमने भी बेसिकली इसको हर तरह से चेक किया, इसकी लीकेजेस वगैरह भी चेक की, कंप्रेसर की परफॉर्मेंस भी चेक की, लेकिन हमें जो चीज़ नज़र आई, वाज़े नज़र आई कि दरवाज़ा इनका बंद नहीं हो रहा। तो दरवाज़ा जब बंद ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कूलिंग क्यों करेगा फ्रिज आपका। अब देखें, मैं ये बर्तन हटा रहा हूँ और बर्तन हटाने के साथ ही देखें ये बर्फ़ देखें कितनी है, ये चूरा आ रहा है, यानी बर्फ़ का पूरा चूरा आपके हाथ में आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरी फिंगर्स के निशान वहाँ छप गए, कितनी बर्फ़ है। तो जब भी रेफ्रिजरेटर जो भी आपका होगा उसमें इतनी ज़्यादा आइस होगी, इतनी ज़्यादा, तो ये रेफ्रिजरेटर कभी भी कूलिंग नहीं करेगा। इवन इसके साथ एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं कि ये घर वाले बार बार पानी साफ़ कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा बर्फ़ वहाँ जम रही है तो जाहिर सी बात है पानी, जितना ज़्यादा बर्फ़ हो उस हिसाब से वो मेल्ट हो रहा है, तो पानी भी उतनी ज़्यादा ये फेंक रहा है। तो पानी भी इनको बार बार साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बना रहा है, पीछे ट्रे भी भर जाती है, आगे की तरफ भी गिर जाता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपने ये देखना है कि दरवाज़ा जो है वो इतना क्यों खुला रह रहा है, किस वजह से खुला रह रहा है। या तो दरवाज़े की जो बॉडी है वो सड़ गई है, यानी ख़राब हो गई है, या फिर दरवाज़े के लिए कोई इसके अंदर एक बुश टाइप होता है, या तो वो कट गया है। दोनों में से कोई एक चीज़ इसमें हो सकती है। तो अब देखें, हमने इसमें चेक किया कि दरवाज़े की तरफ से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम अब काम करेंगे, दरवाज़ा जो है निकालेंगे। अच्छा, डाउन साइड दरवाज़ा खोलने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपके पास गोटी सेट होना चाहिए। अगर गोटी सेट नहीं है तो रेफ्रिजरेटर के दरवाज़े के अंदर जो पाने लगे होते हैं, जो स्क्रू होते हैं, वो 8 नंबर के साइज़ की टामी होती है, अगर वो भी आपके बैग में है तो वो भी चलेगी। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसके डाउन साइड वाले दरवाजे को अलग करना है। अब आपने दोनों दरवाज़ों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने नीचे वाला सबसे डाउन साइड पे जो इसका होल्डर लगा हुआ है, जो कब्ज़ा लगा हुआ है, तो कब्ज़े को निकालना है। तो मैं देखें टामी चेक कर रहा हूँ, तो 8 नंबर की टामी इसमें आ गई है। अब 8 नंबर की टामी से देखें मैं इसको निकाल रहा हूँ, अब इसको खोलूँगा, ओपन करूँगा।
अब चूँकि वीडियो आपको खोलते हुए नज़र नहीं आ रही प्रॉपर, क्योंकि मैं खुद वीडियो भी बना रहा हूँ, खुद काम भी कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आप इस चीज़ को बर्दाश्त करें। अब देखें मैं इसको पानी से घुमा रहा हूँ। अब ये तीनों के तीनों नट जो हैं इसके जो लगे हुए हैं कंपनी की तरफ से, इसको हम खोलेंगे। अच्छा, इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलने की कोशिश आप कभी भी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जाम होते हैं और टाइट होने की वजह से ये इतनी आसानी से खुलते नहीं हैं। चलें दरवाज़ा ओपन करते हैं और इसके बाद आपसे बात करते हैं। दरवाज़ा जो है देखें मैं निकाल चुका हूँ, ये दरवाज़ा पड़ा है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर से मैंने अलग कर लिए, वो जो स्क्रू आपको बताए थे वो मैंने खोल लिए। अब देखें मैं हार्डवेयर से वाइशर लेके आया हूँ और कुछ पैकिंग्स लेके आया हूँ। अब मुझे पैकिंग्स के साथ इसको लगाना है। आपको देखें XYZ हर चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस तरीके के केसेस हों तो आप अपने घर पर ही रेफ्रिजरेटर को ठीक कर लें। आप देख सकते हैं कि ये इसका बुश लगा हुआ है जो कंपनी की तरफ से दिया हुआ है, और ये बुश जो है वो पूरी तरीके से कट चुका है। तो अब हमारे पास देखें यहाँ पर ग्रीस मौजूद है, हमारे पास टामी मौजूद है जिससे हमने खोल लिया। अब ग्रीसिंग करके हम इसको वापस लगाएंगे और इसकी जगह वाइशल भी यूज़ करेंगे। और डोर देखें आप बिल्कुल ओपन करके रख पड़ा हुआ है इस वक्त, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल खुला हुआ पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे और ये वाली जो जगह है देखें ये पैकिंग एक दी हुई है, तो ये पैकिंग बेसिकली एडजस्ट होने के लिए दी हुई है। अगर आप कभी भी अपना रेफ्रिजरेटर निकालेंगे तो आपको ये बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि कंपनी ने या तो पैकिंग दी होगी या तो दरवाजे को एडजस्ट करने के लिए आपने कोई ना कोई पैकिंग अलग से भी देनी पड़ती है। ये ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पता नहीं है। अगर आप बात समटाइम ऐसा है कि ये रेफ्रिजरेटर देखें हमारे सामने जो नज़र आ रहा है इस वक्त ऑरेंट का है, और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि देखें टॉप साइड आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त किस्म की आइस है। एक्चुअली होता ये है कि ज़्यादातर ऊपर जब कूलिंग कर रहा होता है और नीचे कूलिंग नहीं कर रहा होता तो 99% चांस ये होता है कि आपके रेफ्रिजरेटर में गैस का इशू हो। यानी गैस की जब भी शिकायत आएगी आपको तो उसमें यही होता है, बैक साइड पर लीकेज होती है, ऑयल आ रहा होता है, जहाँ से वो जगह लीक होती है उसको रिपेयरिंग किया जाता है। एज़ यूजुअल वो रिपेयरिंग के बाद आपकी नॉर्मल परफॉर्मेंस में एक्टिव हो जाता है। लेकिन इस फ्रिज के साथ प्रॉब्लम ये नहीं था। इस फ्रिज के साथ प्रॉब्लम ये था कि जब हमने इसको चेक किया, अभी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भी कि डोर को हम किस तरीके से काम करेंगे इसके अंदर। ये जो साइड इसकी नज़र आ रही है ये वाली, ये सारी की सारी साइड हमने जब चेक करी तो ये यहाँ से जो है पूरा दरवाज़ा खुला था, और दरवाज़ा खुला रहने की वजह से इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यानी फ़र्ज़ करें कि ये इतना स्पेस था, इतना, अगर ये इतना स्पेस रहेगा तो इसका मतलब है इसके अंदर कूलिंग जो है वो स्टोर नहीं होगी, और जब भी कूलिंग स्टोर नहीं होगी इट्स मीन आपका रेफ्रिजरेटर का जो डाउन साइड वाला एरिया है, यानी ये जो प्लेट लगी हुई है, ये प्लेट के ऊपर ज़्यादा मिकदार में आइस जमेगी। जब ज़्यादा मिकदार में यहाँ पर आइस जमेगी, यानी बर्फ़ अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी इसके ऊपर, तो इसका मतलब ही यही है कि ये आपकी जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कूलिंग है, ये सारी की सारी कूलिंग जो है वो डिम कर देगा, और ऐसी सूरत में आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑटो ट्रिप भी नहीं करेगा, ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा। ऑटोमेटिक बंद ना होने की वजह से कंप्रेसर चलने का ख़तरा आपको रहेगा, और सेकेंडली ये कि इसके अंदर कूलिंग कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो केस था हमने बताया आपको, इसका रबड़ जो है वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक छोटा सा अल्टर किया। अल्टर करने का मकसद ये था कि ताकि हमारा टेम्प्रेरी ये सोल्यूशन निकल आए और हमारा जो रेफ्रिजरेटर प्रॉपर तरीके से काम करे। ये जो आपको इसके होल्डर नज़र आ रहे हैं ये वाले बेसिकली कब्जे हैं। कब्जे के पास अगर देखा जाए तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वाली जगह जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये हमने इसके अंदर देखें एक वाइशल नुमा चीज़ें लगाई, वाइशल लगा के इसकी एडजस्टमेंट की है। इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद देखें मकसद ये होता है कि हमारा डोर जो है ऊपर हो जाए। बेसिकली डोर जो है वो नीचे की तरफ झुक चुका था, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर के अंदर ये प्रॉब्लम बन रही थी। मैं यहाँ बाहर आउटसाइड से भी दिखा देता हूँ आपको। जब ये इस तरीके से डाउन साइड पर नीचे की तरफ झुक जाता है तो देखें हमने अभी इसकी पैकिंग दी है। पैकिंग देने के बाद देखें अब ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। अच्छा, इसको किस तरह करना है, पैकिंग किस तरह देनी है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं वीडियो के अंदर आपको साथ साथ डिस्कस करता रहता हूँ और आप लोगों को साथ साथ सिखाता भी रहूँगा, ताकि इनकेस कभी फ्यूचर में आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़े तो आप लोग वो खुद कर सकें। होपफुली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो लाइक लाजमी करें, वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल पर लाजमी शेयर करें। मज़ीद वीडियोस के लिए इंतज़ार करें, हम बेशुमार वीडियोस लाते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।